हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सोनी ट्यूटोरियल क्लासेस पर। वोकैबुलरी के इस क्लास में हम लोग आज का पहला वर्ड लेने वाले हैं। बताइए बच्चों, क्या होगा पहला वर्ड आज का? आप ही बताएंगे। CRIME। चलिए देखिए, आज का पहला वर्ड है क्राइम। ऐसा वर्ड है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ठीक है। क्राइम का हिंदी में मीनिंग होता है अपराध। ठीक है। आप इसकी इक्विवेलेंट लेते हैं तो आप कह सकते हैं मिस्टेक, जो बहुत छोटा चीज है। हाँ या ना? रॉन्ग डूइंग। कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? बहरहाल, क्राइम के लिए कोलोकेशन हम बताना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कोलोकेशन क्या होता है? देखिए, जब हम बोलते हैं ये वर्ड कोलोकेशन, अच्छे से गौर से सुनिएगा। इसका स्पेलिंग क्या आप देख पा रहे हैं? COLLOCATION। ठीक है। आप इस वर्ड को अच्छे से देखेंगे तो आपको मिलेगा को प्लस लोकेशन। को का मतलब होता है एक साथ, और लोकेशन का मतलब होता है स्थान। ठीक है। बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जो एक साथ हमेशा आते हैं, जैसे हिंदी में भी ऐसे होते हैं। मार बैठेंगे। आप कभी किसी को मारने के बाद बैठ सकते हैं क्या? आप बैठ जाएंगे तो फिर उठने देगा क्या? सोचो। लेकिन आप फिर भी बोलते हैं कि मार बैठेंगे। झक मार रहा है। हाँ, झक पीट क्यों नहीं रहा है? झक मार ही क्यों रहा है? कोई जवाब है आपके पास? नहीं है आपके पास जवाब, जबकि आपकी मातृभाषा है। राइट। हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो हल्ला मचा रहे हैं क्यों नहीं बोलते? बोलते हैं क्या? नहीं। हल्ला कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। मचाना शोर के साथ ही बोलते हैं और करना हल्ला के साथ बोलते हैं। हाँ, शोर कर रहे हैं बोलते हैं, सही है, लेकिन कभी हल्ला मचा रहे हैं सुना है क्या? हाँ? मार खाएगा। अच्छा, मार पी तो लो कम से कम एक आध बार। हमेशा खाओगे ही क्यों मार? तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, तुम मार खाओगे। नहीं पापा, आज हम मार नहीं खाएंगे पापा, आज हम मार पिएंगे पापा। मम्मी बोलती है तुम बहुत बदमाशी कर रहे हो, मार पियोगे। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है? सिंस टाइम इमेमोरियल वैसे ही दो शब्दों का संयोग एक साथ मिलकर के एक स्थान पर होते रहा है। इसी को क्या कहा जाता है? कोलोकेशन। और ये कोलोकेशन सिर्फ हिंदी में नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नहीं है, दुनिया के हर एक भाषा में है। हिंदी और अंग्रेजी से हम परिचित हैं तो हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। ऑनलाइन के बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं? ऐसा ही एक कोलोकेशन है। बाकी लोग नहीं है क्या हमारे साथ? चाय पी रहे ना? कमिट क्राइम हिंदी में वेरी गुड। अपराध करना। अपराध करना। अब करना का अंग्रेजी बचपन से डू पढ़ाया गया है, लेकिन डू क्राइम नहीं होकर के क्या होता है भैया? कमिट क्राइम। ठीक है। तो ये वर्ब और नाउन का कोलोकेशन है। ये कोलोकेशन बहुत तरह का हो सकता है, एडजेक्टिव नाउन का भी हो सकता है। जैसे एक इसी का तरह का एडजेक्टिव नाउन का कोलोकेशन दिखा दें क्या? ए होरेंडस क्राइम। देखिए, नाउन, एडजेक्टिव, जाहिर सी बात है नाउन काउंटेबल है तो एन लगेगा। इस सब के बारे में हम बात करने वाले आर्टिकल्स में अगले दिन। ठीक है। ए होरेंडस क्राइम, इसको हिंदी में बोलते हैं जघन्य अपराध। जघन्य अपराध। मेजर क्राइम भी हो सकता है, कोलोकेशन है। माइनर क्राइम कोलोकेशन है। हाँ या ना? साइबर क्राइम है ना? क्राइम अगेंस्ट समबडी, समझो इसको। क्राइम अगेंस्ट समबडी। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल अक्सर आपको मिलेगा, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, महिलाओं पर होने वाला अपराध। अब ना इस पर का अंग्रेजी है ना होने वाला का अंग्रेजी है।
आप समझो मेरी बात को, जो हम बोल रहे हैं आपको। इसका मतलब क्या हो गया, जैसे एग्जाम्पल हम लिख देते हैं, मतलब नहीं, एक एग्जाम्पल लिखते हैं, क्राइम अगेंस्ट वीमेन, क्राइम अगेंस्ट, देखिए हमने कहा क्राइम अगेंस्ट वीमेन, कहा ना हमने, ये बात आप न्यूज़पेपर में बहुत देखेंगे। और इसका हिंदी आप निकालेंगे, जो इक्विवेलेंट हिंदी इसका होगा, वो हिंदी बड़ा इसके अंग्रेजी से बहुत सारा मामला में भिन्न होगा। जैसे इसका हिंदी होगा महिलाओं पर होने वाला अपराध, महिलाओं पर होने वाला अपराध। सारे बच्चे हैं मेरे साथ यहाँ पर? अभी जो पर है, इसके जगह पर कभी कभी के विरुद्ध भी लिखा रहता है हिंदी में, लेकिन आप सोचिए कि एक आम आदमी कभी ऐसे के विरुद्ध वाला हिंदी बोलता है? नहीं, क्या बोलता है? पर वाला हिंदी बोलता है। महिलाओं पर बहुत अपराध हो रहा है यार, और अपराध की जगह वहां पर अत्याचार बोल देता है, जबकि अंग्रेजी में क्या है? क्राइम। तो इस शब्दों का फेर मत देखिएगा, देखिएगा कि वहां का सेंस कहां जा रहा है। आगे बढ़े। क्राइम क्लियर है सबको? हाँ ना बोलो। नेक्स्ट वर्ड बोलो भाई, क्या पढ़ाना है? क्रिमिनल। ये क्रिमिनल इसी के खानदान से निकला है। किसके खानदान से निकला है भाई साहब? क्रिमिनल जो है ये नाउन भी है मेरे बच्चे और एडजेक्टिव भी है, ठीक है। क्रिमिनल का मतलब होता है अपराधी। अपराधी को यदि इंग्लिश में डिफाइन करें तो वन हु कमिट्स क्राइम, वन हु कमिट्स क्राइम। क्या आप इसके इक्विवेलेंट बराबर कुछ वर्ड सोच पा रहे हैं? गिल्टी सोच पा रहे हैं? हाँ या ना? सताने वाले को भी तो अपराधी ही कहेंगे, ऑपरेसर। ऑपरेसर, ऑपरेस कर रहा है तो ऑपरेसर, हाँ या ना? टायरेंट कह सकते हैं कुछ हद तक। टायरेंट होता है एक रूलर जो अपनी प्रजा को काफी टॉर्चर करता है ना? और हाँ जी, फिर से बोलेंगे। थ्रेटर, थ्रेटर। हाँ, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पे बेसिक ध्यान देना जरूरी है। आपराधिक, ठीक है। इसके लिए हम एक एग्जांपल देना चाहेंगे समझाने के लिए कि एडजेक्टिव कैसे है ना? आपने बहुत बार सुना होगा क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ गए हैं इस शहर में, है ना? कैसी एक्टिविटीज? तो कैसा या कैसी से जो जवाब मिले हुए एडजेक्टिव ही तो होता है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्टिविटीज नाउन है, इस नाउन को मॉडिफाई कर रहा है कि एक्टिविटीज कैसा? क्रिमिनल। क्या हम सबको समझा पा रहे हैं? सारे बच्चों को हाँ ना में जवाब दीजिएगा। ऑनलाइन के बच्चों को समझा पा रहे? सारे लोग हम माइक अनम्यूट करके बोलेंगे एक बार। संजय नहीं बोले, अभिषेक नहीं बोले, अगला वर्ड। अच्छा, अभिषेक क्लास में है भी कि नहीं है? अगला वर्ड। नहीं नहीं, स्पेलिंग क्रॉप, ठीक। क्रॉप, क्रॉप होता है फसल, ठीक है। आप क्या बोल सकते हो? ग्रेन्स बोल सकते हो ना, हाँ या ना? इसमें कुछ और करने का है नहीं। अच्छा, क्रॉप से एक फ्रेजल वर्ब है, वो बताना चाहते हैं। फ्रेजल वर्ब, क्रॉप अप, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल बताना चाहते हैं, इससे आपको अच्छे से ज्यादा क्लियर होगा। प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप, प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप डेली। इनफैक्ट हम इसमें थोड़ा सा करेक्शन करते हैं, न्यू प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप डेली। न्यू प्रॉब्लम्स आर क्रॉपिंग अप डेली।
मतलब नई समस्याएं डेली सामने आ रही हैं। तो यदि कोई प्रॉब्लम या गलत चीज़ों के बारे में ही क्रॉप अप यूज़ करते हैं, अच्छी चीज़ें क्रॉप अप नहीं करती हैं, ठीक है, अच्छी चीज़ें क्रॉप अप नहीं करती हैं, गलत चीज़ों के लिए ही यूज़ करते हैं हम लोग इसको। अब क्रॉप अप समझ में आ गया? क्रॉप डाउन नहीं होता, क्रॉप हमेशा अप होता है, ठीक है। क्रॉप एसाइड बिसाइड अगेंस्ट भी कुछ नहीं होता है, सिर्फ क्रॉप अप होता है। आई होप कि हम समझा पाए होंगे। क्रॉप का इस फ्रेजल वर्ब में जितना यूज है, नाउन के रूप में वो यूज बचपन तक सीमित रह गया। या फिर कोई पर्टिकुलर आर्टिकल आएगा एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तब उसमें ये वर्ड आपको दिखेगा, ठीक है। इन्होंने पूछ दिया है कि क्रॉप करते फोटो को, तो इफ यू क्रॉप समथिंग, ये अलग यूज है जो हमको बोलना चाहिए था। चलिए, क्रॉप एज ए वर्ब, ठीक है, क्रॉप एज ए वर्ब, है ना, तो मतलब कट, है ना, इन ए पर्टिकुलर साइज और शेप। बात समझ में आ गया? तो क्रॉप करते हैं उसको हम लोग, है ना। क्रैप बैंडेज होता है, CRAP, क्रैप होता है, वो क्रॉप नहीं होता। अच्छा, फिर से बताइए। ऑपरेशन हमने बताया, देखिए आप जो बोल रहे हैं वो ऑपरेशन है। देखिए ऑपरेशन, डॉक्टर क्या करते हैं? ऑपरेशन करते हैं, ये स्पेलिंग होता है डॉक्टर वाला ऑपरेशन का। ये ऑपरेशन एक नाउन है, इसका मतलब वो शल्य चिकित्सा भी होता है, ठीक है, और अभियान भी होता है। कोई चीज को बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है तो वो ऑपरेशन चलाया जाता है, रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी क्या हो गया, एवलांस हुआ ना वहां पे उत्तराखंड में, ग्लेशियर के खिसकने से, तो वहां सरकार क्या चला रही है? रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, बचाव अभियान चला रही है, ठीक है। क्रॉप हो गया। नेक्स्ट वर्ड बताएं स्पेलिंग। क्रॉस, क्रॉस नाउन भी है, क्रॉस वर्ब भी है। नाउन के रूप में क्रॉस ये स्मारक को कहते हैं, ठीक है, और वर्ब के रूप में क्रॉस का मतलब होता है काटना, ठीक है। आप क्या बोल रहे थे? काटना हो गया, ठीक है। और क्रॉस का एक सेकंड मीनिंग आएगा पार करना। पार करना का मतलब गो थ्रू, किसी, कोई नहीं जरूरी है कि ऊपर से हो, उसमें से होके भी जा सकता है। ही क्रॉस्ड द रिवर, गो थ्रू या गो अक्रॉस, गो थ्रू यूज होता है, इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, है ना, ठीक है। ही क्रॉस्ड द फॉरेस्ट, जंगल पार किया। देखिए जब हम बोलते हैं ही इज गोइंग थ्रू द फॉरेस्ट, मतलब बोल सकते एग्जाम्पल लिख ही देते ना, हम क्यों परेशान हो रहे हैं, आप भी परेशान हो रहे हैं, राइट। बोलना क्या है, ठीक है। ही क्रॉस्ड द फॉरेस्ट एंड रिच्ड ए विलेज, राइट। कहां पहुंच गया भैया? गांव में पहुंच गया। तो अब देखिए यहां पर क्या आया? क्रॉस्ड। क्रॉस्ड मतलब वेंट थ्रू आया ना, वेंट थ्रू, तो हो गया। अभी क्लियर है? तो इसमें कोई पॉइंट ही नहीं था। जरा सा क्रॉस से एक कंपाउंड नाउन बना है, उसको भी बताने दीजिए। क्रॉस रोड्स जानना चाहते हैं? क्रॉस रोड्स, ठीक है, ये एक नाउन है और इसका मतलब होता है चौराहा। अब चौराहा क्यों होता है तो आपको नाम से ही पता चल गया होगा, क्रॉस रोड से चौराहा। देखिए ये एक रास्ता इधर से आ रहा है, एक रास्ता इधर से आ रहा है, तो ये जो पार्ट हम हरा से रंगने जा रहे हैं यही आपका क्या है? क्रॉस रोड्स है। चौराहा क्यों है? चौ मतलब चार, राह मतलब राह। देखिए एक राह इधर की ओर खुल रहा है, एक राह इधर की ओर खुल रहा है, एक राह इधर की ओर खुल रहा है और एक राह इधर की ओर खुल रहा है, इसलिए क्या है भैया? चौराहा, क्रॉस रोड्स है। क्रॉस रोड्स को यदि हम इक्विवेलेंट करना चाहें तो स्क्वायर भी बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब नगरें बसाई जाती हैं, जैसे यूरोपियन और इंग्लिश कल्चर का ये वर्ड है ना क्रॉस रोड्स, वहाँ पे बहुत सारे नगरें और शहरें बसाई गई हैं, तो ज़्यादातर नगरें और शहरें जो बसाई जाती हैं
प्लान करके उनमें सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री पर क्रॉस करती हैं। तो 90 डिग्री पर क्रॉस करने वाली सड़कों के बीच में ये जो बनता है, इसका चारों भुजा, लंबाई चौड़ाई ये सब बराबर रहता है, इसी वजह से इसको स्क्वायर कहते हैं। बात समझ में आया कि स्क्वायर क्यों कहा जाता है चौराहा को। लेकिन जो नेचुरली लोग आके बसते चले गए और रास्ता बनता चला गया, वहां पे लोगों के बसने से सड़कें, कोई जरूरी नहीं कि वहां का क्रॉस रोड स्क्वायर ही हमेशा होगा। ठीक है, तो ये आया है स्क्वायर उसी से, लेकिन जो हम बताए एक्सप्लेनेशन। ठीक है जी सर, बोलिए। नहीं, तिराहा बोलेंगे ना फिर वो क्रॉस रोड होगा ही नहीं ना, वो ट्राईपाथ हो जाएगा वो चौराहा नहीं बोलेंगे, 3 रोड का चौराहा कैसे होगा भाई 3 रोड का ऐसे रहता है, देखो भैया ऐसे रहता है ना, ऐसे है ना। हाँ हाँ, वाई रहता है ये। ठीक है, अब जरा देखिएगा ये क्या होता है, यहां से यहां गया, आई बाइफरकेट कर गया, जाके क्या कर गया, बाइफरकेट कर गया ना, तो इसको बाइफरकेशन कहते हैं, ट्राई रोड कहते हैं। ठीक है ना, बाइफरकेशन कहा जाता है इसको। और आगे बोलिए। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। अब इधर से आप उल्टा देख लीजिए, यहाँ आ गए तो यहाँ के मिल गया, तो जंक्शन हुआ कि नहीं वाला पॉइंट, क्योंकि दोनों रोड आके मिल रहा है, हाँ कि नहीं चलिए नेक्स्ट वर्ड बोले हम लोग जरा सा। हाँ जी, क्रॉसिंग इसी से खानदान से आया है ना। क्रॉसिंग इसी का V4 है। ठीक है, और क्रॉसिंग का मतलब होता है पार करने की प्रक्रिया या किसी के बात को काटने की प्रक्रिया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड नहीं है। आगे बढ़े, नेक्स्ट बढ़े। क्रॉस, हाँ सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। हाँ बोलिए। क्रॉस और क्रॉस क्या है? नहीं, कहाँ हमने बोला क्रॉस वर्ब है, और एक्रॉस बोलोगे तो प्रीपोजिशन हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे। 2 तरह से एक्रॉस का यूज होता है। एक्रॉस जो है प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। प्रीपोजिशन भी होता है और एडवर्ब भी होता है। इसका सेंटेंस ना 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 हम सेंटेंस बना के बता देते हैं, आपको क्लियर डिफरेंस दिख जाएगा। ऐसा क्या है, मैं हूं ना, मैं हूं ना, देखो एक्रॉस। ठीक है, ही क्रॉस द फॉरेस्ट, इसी सेंटेंस को हम एक्रॉस में कर दें। ही वेंट across the forest। देखो तो, जब हम क्रॉस लिख रहे थे तो इसके साथ कोई और वर्ब आ रहा था कि खुद ही वर्ब था, बताओ। और यहां लिखे तो across जब लिखे तो इसके साथ वर्ब आया, इस वर्ब को इसने मॉडिफाई किया, इसलिए यहां पर क्या है, एडवर्ब है। ठीक है, और नाउन के पहले आकर के नाउन को रिलेट कर रहा है, इसलिए इसको कुछ लोग क्या मानते हैं, प्रीपोजिशन। लेकिन अब जब यहां पर नाउन आ गया है, तब आपको भी इसको क्या मानना चाहिए, प्रीपोजिशन मानना चाहिए। ठीक है, अब इसी सेंटेंस को हम ऐसे तोड़ के लिख देते हैं, देखो। ठीक है, इसी सेंटेंस को, ये वाला सेंटेंस को लिखें कि नहीं लिखें, थोड़ा सोचे, खूबसूरत हो जाए कि बाद में PDF जाए आपके पास तो। चलिए ठीक है, मोटा मोटी। अब जरा देखिएगा, इसको तोड़ देते हैं। देयर वाज ए फॉरेस्ट, देयर वाज ए फॉरेस्ट, ही, कौन सा, क्या चीज हमको बताना था, अच्छा, ही वेंट अक्रॉस। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यहां पर अक्रॉस के बाद कोई नाउन नहीं ना आ रहा है, ये वर्ब को मॉडिफाई करने के लिए क्या हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर क्या आ गया था, नाउन, तब इसलिए ये क्या कहला जाएगा, प्रीपोजिशन। अभिषेक, आपके सवालों का जवाब आपको मिला। अभिषेक, सवाल पूछना अच्छी बात है, लेकिन उसके बाद रिस्पॉन्ड भी करना चाहिए ना, कि देखिए सर क्रॉस यहाँ वर्ब है और क्रॉस हमने यहाँ पर प्रीपोजिशन के रूप में यूज करके दिखाया, और यहाँ किस रूप में, एडवर्ब के रूप में। अर्थ मिलता जुलता जैसा, रूप मिलता जुलता जैसा है, लेकिन उपयोग करने का तरीका बिल्कुल अलग है। ठीक है, इसलिए एकदम गलती से भी दोनों को एक ना माने, है ना। के पार,
आई पार करना, फर्क समझ में आ रहा है? मतलब अदर साइड में केस है। दोनों तो अदरे साइड है भाई साहब दोनों तो अदरे साइड है। फर्क है हिंदी में देखिए ना, आप के पार कैसे यूज करते हो? वह के उस जंगल के पार गया, के पार गया जोड़ते हो कि नहीं? हा? जंगल पार कर गया, तो पार करना कंबाइंड कंपाउंड वर्ब है हिंदी के अंदर, इसमें दो शब्द मिलके बना है। क्या कंफ्यूजन है फिर से बोलिए, हम बताएंगे। अभिषेक कुमार। सर क्रॉस करना मतलब क्रॉस कर रहे हैं। अच्छा, क्रॉस मतलब पोजीशन है, उस तरफ है या उस तरफ जा रहे हैं, वर्ब के साथ चलेगा ये। उस तरफ जा रहे हैं। हाँ, या उस तरफ है। देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर। अच्छा क्रॉस का कोई नई सेंटेंस है? किसका? क्रॉस क्रॉस का। क्रॉस का तो यहाँ बनाए हुए हैं, फिर से बना देते हैं दूसरा। क्रॉस द फॉरेस्ट। ये क्या था आपका ध्यान, इसका मतलब कहीं और था, हम गारंटी बोल सकते हैं देयर इज ए विलेज अक्रॉस द रिवर। ठीक है, आपका ध्यान कहीं और था, इसीलिए हम बोलते हैं कि बात करते रहिए। ये हम गारंटी बोल सकते हैं कि आपका ध्यान कहीं और था, आपने ये सेंटेंस देखा ही नहीं, इसका मतलब। चलिए एक और एग्जांपल ले लीजिए, क्रॉस के लिए ले लीजिए, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चे अटेंटिव रहें। ठीक है, डोंट क्रॉस योर लिमिट। अपना लिमिट क्रॉस मत करो। अब देखिए तो, जब यहाँ डोंट है ये, तो ये किस रूप में है? V1 के रूप में है, खुद वर्ब है। यहाँ अक्रॉस नहीं बोल सकते, डोंट अक्रॉस। हाँ, इसके बराबर हम बोल सकते हैं डोंट गो अक्रॉस योर लिमिट, जो बोला जनरली नहीं जाता, वैसे लोग यूज, अर्थ वही आ रहा है, लेकिन डोंट गो अक्रॉस योर लिमिट, अर्थ दोनों का एक ही है। लेकिन याद रखिएगा कि प्रैक्टिकल उपयोग में यहां पर क्रॉस के बदले गो अक्रॉस यूज नहीं होता इस सिचुएशन में। क्लियर है? हम समझाने के लिए सिर्फ लिख दिए हैं। ही क्रॉस्ड द रिवर, ही वेंट अक्रॉस द रिवर। देखिए अभी हम इस वर्ड को यहां पर से मिटा दे रहे हैं, नहीं तो कंफ्यूजन वाला बात आ जाएगा, बाद में पीडीएफ में आप कंफ्यूज होइएगा कि ये वर्ड कहां से आ गया। ठीक है, देखिए उसी सेंटेंस को हम लिख के फिर से और बता रहे हैं। अभिषेक अटेंटिव रहिए, नहीं समझने पर भी दोबारा बोलिए कि नहीं समझे, 50 बार बोलते रहिए, हम एकदम नहीं घुसाएंगे, लेकिन समझने पर एक बार हाँ जरूर बोलिए। नहीं समझने पर नहीं समझ रहे? हाँ, तो समझने पर एक बार हाँ बोलो भाई, ना तो हम रगड़ते रहेंगे उसी को, आपका टाइम वेस्ट होता रहेगा। और मेरे में गंदा आदत है कि जब तक फोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं मतलब कि एकदम क्लियर कर देना है तो कर देना है। देखिए हाँ, उसके पहले हम नहीं छोड़ते हैं। लड़छुताहा आदमी समझते हैं हम वो हैं He crossed the road। रिवर बार बार लिखेंगे तो गंदा लगेगा हमको, एक ही चीज 20 बार लिखे का मन नहीं करता है, तो इसके जगह क्या लिखेंगे? He went across the road। देखो भाई मेरे एकदम नीचे नीचे लिख के दिखा दिए तुमको। देखो मेरी जान, समझ में आया? अभी भी कंफ्यूजन है? हाँ जी, के बोला ही बतिया? संजय सिंघानिया। अब बताओ क्रॉस से क्रॉस में आप किसको रख गया कंफ्यूजन? अभिषेक बोलो, अभी भी कंफ्यूजन है मेरे भाई? डर गया क्या? डर के बोल रहा है क्या कि सब बोल रहा है हाँ हाँ हाँ, तो हम कैसे ना बोले? तू पैसा तू दे रहे हो यार, 3-3 हजार रुपया दे चुके हो, ऑनलाइन में भी हो के ऑफलाइन वाला से पहले पैसा दे, ऑनलाइन वाला अधिकतर देता है पहले पैसा। ठीक है, 3 हजार रुपया दे चुके हो, खटाक से पैसा वो लेबे करेंगे अभी, तो सोच लो तुम्हारे बदले कोई नहीं दे रहा, इसलिए किसी के चलते ना हाँ मत बोलना, अपने हिसाब से बोलना भाई, अपना पैसा वसूलो। सुन रहे हो भाई मेरे? ऑन रिकॉर्ड ही बात बोल रहे हैं एकदम। 1 रुपया जब तक वसूलाए नहीं, जब तक मास्टर को छोड़ना नहीं है एकदम। आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, बोलो। हाँ देखो संजय बोला मेरा एकदम असली जात भाई, जहां तक ज्यादा उछला जाए काम तो एकदम सवाल नहीं है नहीं भैया, क्यों तुम रहम करके हमको छोड़ोगे? हम चाह रहे तुमसे रहम, क्या हम मांगे रहम?
नहीं तो तुम मत छोड़ो हमको रगड़ते रहो, पूछते रहो जब तक नहीं समझ में आता, खत्म बात। हमको रहम नहीं चाहिए छात्रों का। क्रॉसिंग क्या है भाई? बिफोर है, किसके बराबर है बताओ? नाउन के। ठीक है, क्रॉसिंग नाउन के बराबर है। कोई भी, जैसे रेलवे क्रॉसिंग, अब इसमें क्या बोलोगे, इसका क्या हिंदी करोगे? रेलवे को काटना बोलो ना। बात समझ में आ रहा है? चलो, सबको क्लियर है? आगे बढ़ाओ, टाइम बचता है अभी और 3 मिनट है। चलो 3 मिनट में जो कुछ भी वर्ड और हो जाए। रोड्स, कौन वाला रोड्स? इसमें क्या बोलना है भैया? सड़क होता है ना, क्रॉस रोड्स तो पहले ही बता दिया हम आपको। अब रोड्स बताए हैं तो रोड्स में एक चीज बता देते हैं, है ना? क्या बता दें? रोड टू सक्सेस बता देते हैं। ये गाना था, वो सड़क जो तेरे घर को जाती है ना? तो रोड टू सक्सेस, सफलता तक जाने वाली सड़क। हाँ, सफल, थैंक यू विशाल, है ना? रोड टू योर हाउस, तेरे घर को तक जाने वाली सड़क, है ना? रोड टू माई ड्रीम्स, मेरे सपनों तक जाने वाली सड़क। नहीं समझ में आया? हाँ, क्रॉस रोड तो अभी पता भी किया थोड़ा देर पहले, पूरा स्क्वायर बना के। हम यही समझते हैं कि सोया रहता है क्या, देखता नहीं है क्या? देखो ना, हमको नहीं पढ़ाई को, हम तो है ही देखने लायक, फिर क्या बात है। रोड टू सक्सेस क्लियर है सबको? ऑन रोड और एलॉन्ग रोड दो को बताना चाहते हैं अभी हम। अभी मन नहीं भरा, अभी रुको, पढ़ाने दो ना यार, अच्छे से पढ़ाने दो ना थोड़ा। ऑन रोड पढ़ोगे और एलॉन्ग रोड, एलॉन्ग द रोड पढ़ोगे? नहीं पढ़ना चाहते हो? देखो ये रोड है ना मेरी जान, इस पे लगा दो कुछ, ये ऑन रोड हो गया। समझ में आया? बोलना हाँ ऐसा ना। अच्छा देखो अभी और दिखाएं, ये है ना, ये along द रोड हो गया। ही वॉज वॉकिंग ऑन द रोड भी सही है, along द रोड भी सही है। ऑन द रोड में ये भी रह सकता है, राइट? ही वॉज वॉकिंग along द रोड क्या होगा? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? है? ऑनलाइन वाला कोई नहीं बोलेगा ना, ये स्ट्रेटेजी है कि ना समझ में आ जाए तो कुछ बोलने नहीं है। ऐसे होता है क्या? है भी सबकी चला गया। पैसा आप नहीं वसूलिएगा, पैसा हम वसूलेंगे। आज के लिए वोकैबुलरी क्लास में इतना ही छोड़ दो। आई होप कि तुमने जितना कंफ्यूजन था, जितना वर्ड पढ़ा है क्लियर हो गया होगा। नहीं तो फिर कमेंट्स में लिखिए, है ना? और क्लियर हो गया है तो लाइक तो बनता है, सब जा के लाइक कीजिएगा, ठीक है? और कमेंट में लिखिएगा। और क्या करना है? नहीं, पहले दोस्तों के साथ मिल बांट के खाओ पहले, है ना? और सब में डिस्कस करो, और सब जा करके पूरा वीडियो देखो चैनल पे। काम का है कि नहीं है काम का, तो जहां पर खजाना मिल रहा है काम का, उस परिवार का सदस्य बन जाओ ना चुपचाप से, सब्सक्राइब करके। राइट है कि रॉन्ग? अब सब्सक्राइब करोगे तो घंटी बजाना पड़ेगा, ताकि बजाओगे तभी तो हम अंदर लेंगे कि हाँ भैया आ गया, मेरे परिवार का सदस्य हो गया, पता चलेगा। राइट? और अपना दरवाजा खुला रखना, कैसे करके? हाँ, मोबाइल के सेटिंग्स में जाइए, यूट्यूब नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, ठीक है? हम न्योता भेजेंगे तो आके तुरंत चल जाइएगा कि पूरा फंक्शन तक रुकिएगा, पूरा फंक्शन तक रुकना है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी